दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल की टीम खरीदने वाले आईपीएल की टीम के मालिकीन खरीद सकते हैं? नहीं। विराट कोहली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ आईपीएल की टीम नहीं, उन्हें पॉलिटिकल टीम्स भी खरीद सकते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो कि एक नाकाम सियासतदान बन चुके हैं और राज्यसभा में हैं, उनकी राज्यसभा की मियाद अब मुकम्मल होने को है और वो अपनी मियाद में तौसी की कोशिश में इस तरह की हरकतें करने लगे हैं कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को जो बात समझ में आ रही है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही। इसी तरह विराट कोहली ने भी कल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के फार्मर्स प्रोटेस्ट पर रिएक्शन के दौरान ट्वीट करते हुए ये कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया का इंटरनल मैटर है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की हैसियत से एक गैर जिम्मेदारी का बयान देते हुए ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया को डिफेंड करना था तो वो अपने घर के इंटरनल मैटर के लिए टीम को छोड़कर इंडिया वापस आ चुके थे। इंडिया की टीम को रेसिस्ट रिमार्क्स से जूझना पड़ा, रेसिस्ट रिमार्क्स किए गए इंडिया की टीम के खिलाड़ियों पर। उसके बावजूद अगर इंडिया की टीम को किसी ने डिफेंड किया है तो वो मोहम्मद सिराज है। अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए एक ट्वीट करते हुए विराट कोहली ये तासुर दे रहे हैं कि वो इंडिया के लिए, इंडिया को डिफेंड करने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन जब इंडिया को ज़रूरत थी कैप्टन की ऑस्ट्रेलिया में, उस वक्त विराट कोहली अपनी बेटी की पैदाइश के लिए पैटर्नल लीव लगाकर इंडिया वापस हो चुके थे। और मोहम्मद सिराज सीरीज के दौरान सिराज के सर से उनके वालिद का साया उड़ गया। अपने वालिद का आखिरी दीदार करने के लिए वो इंडिया वापस नहीं हुए, बल्कि इंडिया के लिए खेल रहे थे, इंडिया को डिफेंड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। जब इंडियन टीम के 3 बड़े खिलाड़ी, 3 बड़े बॉलर जसप्रीत, उमेश यादव, मोहम्मद शमी जख्मी हो गए, सारी जिम्मेदारी सिराज पर थी। बाप को खोने का गम था, लेकिन हिंदुस्तान को ऊंचा उठाना, हिंदुस्तानियत को ऊंचा उठाना अपना मकसद बनाकर खेल रहे थे। और उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान 13 विकेट लेते हुए एक शानदार कामयाबी से हिंदुस्तान को हमकिनार किया। दुनिया भर में मोहम्मद सिराज के चर्चे हुए, मगर ये अफसोस की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ऑनर नहीं दिया उन्हें जिस तरह का उन्हें ऑनर मिलना चाहिए था। सिराज की आमद पर कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ जिस तरह से पीवी सिंधु की आमद पर हुआ था, सानिया मिर्जा की आमद पर हुआ था, साइना नेहवाल की आमद पर हुआ था। क्यों नहीं हुआ सिराज की आमद पर कोई धूम धड़ाका? क्या सिराज देशभक्त नहीं है? क्या हिंदुस्तान को डिफेंड नहीं किया सिराज ने? जो लोग डिफेंडेंट बने हुए हैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो देशभक्त हैं और वो ये नहीं चाहते कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में कोई बाहर के लोग कोई रिमार्क करें, वो लोग कहाँ थे? खास तौर पर विराट कोहली कहाँ थे? पैटर्नल लीव पर इंडिया में थे। मैदान में कौन था? मोहम्मद सिराज। तो हकीकी देशभक्त कौन हुआ? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। हिंदुस्तान ने उन्हें जो मोहब्बत दी, हिंदुस्तान को उन्होंने जो कामयाबियां दी, एक ट्वीट में उन्होंने अपने लिए हिंदुस्तानियों के दिलों में जो इज्जत थी उसे खत्म कर लिया। एक राज्यसभा की सीट में एक्सटेंशन के लिए, राज्यसभा का एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं तो हुकूमत को राजी कर लेते। इस तरह के ट्वीट करते हुए अपनी इमेज के साथ साथ हिंदुस्तान की इमेज से खिलवाड़ कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज 13 विकेट लेते हुए, अपनी बॉलिंग के जौहर दिखाते हुए हिंदुस्तान को कामयाब करवाने का सहरा अपने सर पर बांधकर वापस आए हैं। और जो लोग मैदान में ही नहीं थे, रेसिस्ट रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं किए, वो लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। विराट कोहली जो इंडिया के इंटरनल मैटर की बात कर रहे हैं, इंटरनल इशू की बात कर रहे हैं, आप जिस मसले के लिए हिंदुस्तान वापस आए थे, यकीनन बाप बनने की खुशी होती है, लेकिन एक्सट्रीम इंटरनल मैटर आपका फैमिली मैटर था। आप उसके लिए आए, देश को छोड़कर आए। आप कैप्टन थे, आप वापस आए और आज आप बात कर रहे हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट को इंटरनल मैटर करार देते हुए, जबकि दुनिया भर के एक्टिविस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट पर कह रहे हैं कि ये फार्मर्स के
राइट्स का मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला बन चुका है। 2017 में जब विराट कोहली और अनुष्का की शादी हुई थी, ये एक इंटरनल मैटर था, लेकिन ट्विटर पर विरुष्का की धूम मची हुई थी। तब विराट कोहली को एहसास नहीं हुआ कि ये उनका फैमिली इंटरनल मैटर है। मगर आज दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए किसानों का मसला उन्हें इंडिया का इंटरनल मैटर नजर आ रहा है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा है कि ग्लोबल विलेज के इस दौर में, डिजिटल इंडिया के इस दौर में किसी भी मसले को, ऐसे मसले को खास तौर पर जो कि ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मसला है, उसे इंटरनल मैटर करार देते हुए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हद तो ये हो गई कि ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इशू कर दी है। इंटरपोल को अलर्ट करने की बात की जा रही है। ग्रेटा थनबर्ग, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात की थी, वो ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इंडियन पुलिस ने एफआईआर करते हुए इंडिया की आलमी सतह पर तौहीन की है। इंडियन कानून का मजाक उड़ाया गया है। क्या दिल्ली पुलिस ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार करना चाहती है? क्या वाकई वो ऐसा कर सकती है? क्या दिल्ली पुलिस की दानिश में उनके पास इतनी ताकत है कि वो ग्रेटा थनबर्ग जैसी लाखों फॉलोअर्स रखने वाली एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? दिल्ली पुलिस की जानिब से ये मजाक किया गया है कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, तो साइना नेहवाल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुकी हैं। इन सेलिब्रिटीज को दिया गया है करने के लिए, किसी ने आगे किया, किसी ने पीछे किया, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ये ट्वीट कॉपी किया जा रहा है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जब इस मसले पर बोल सकते हैं तो इंडियन सेलिब्रिटीज क्यों खामोश रहे। इंडियन सेलिब्रिटीज इस मसले पर दो हिस्सों में बंट चुके हैं। जो लोग इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट के डिफेंस टैक्टिक्स को इख्तियार करने से कतरा रहे हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को अंधभक्त की तरह डिफेंड नहीं कर सकते, बल्कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करेंगे, करते रहेंगे। ये बात आप लोग अपने जहनों से निकाल दें कि खिलाड़ी या सेलिब्रिटीज को सिर्फ डायरेक्टर या आईपीएल टीम्स नहीं खरीदते, बल्कि खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज को पॉलिटिकल पार्टीज भी खरीद सकती हैं। बिलखुसूस आज के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज सेलिब्रिटीज को खरीदते हुए उनके जरिए एक प्रोपेगेंडा चला रही है। इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए बगैर हक़ाइक़ को जानने की कोशिश कीजिए और फार्मर्स प्रोटेस्ट की हकीकत को नज़र में रखते हुए इस बात पर गौर कीजिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को हवा देते हुए हुकूमत ऐसी क्या चीज़ करने जा रही है जिसे वो आम जनता से छुपाना चाहती है। इसी तरह के और वीडियोस और तबसरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए ताकि रोज़ाना इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें।